सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आप सभी बागेश्वर धाम से तो परिचित ही होंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत प्रकार से दिखा रहे हैं लोग, जो प्रीतम लोधी से बहुत नाराज हैं। वो वैसे बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, वो बहुत हंसमुख हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, और जब वो भागवत के श्लोक बोलते तो मन मोह लेते हैं। लेकिन वो क्यों नाराज हैं इतने प्रीतम लोधी से? प्रीतम लोधी ने ऐसा क्या कहा है? ज्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है, जो यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मुझ तक पहुंची है। तो प्रीतम लोधी ने कहा है कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटा खराब कर देते हैं, और सार क्या निकलता है? कथावाचकों की क्या आवश्यकता? तो इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत क्रोधित हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी उनका समर्थन किया है, उनके क्रोध को जायज बताया है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि 1000% समर्थन करता हूं मैं, 100 में से 1000% समर्थन करता हूं। और उन्होंने व्यासपीठ से जो बोला है वो शोभा नहीं देता। पहली तो बात यह है कि प्रीतम लोधी ने क्षमा मांग ली, और जब क्षमा मांग ली है उन्होंने, तो फिर इतना हृदय तो विशाल होना चाहिए ना एक संत का, जो इतनी बड़ी पदवी पर हैं, इतने बड़े आसन पर हैं, और लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो कहें तो रामायण की कुछ चौपाइयां हैं जो हिंदू समाज में, सनातन धर्म में एक खाई बना देती हैं वो रामायण की चौपाइयां, क्योंकि सब अपने अपने, ब्राह्मण अलग अर्थ करते हैं, एसटी वाले, मनुवादी, अम्बेडकरवादी, जय भीम वाले हैं, वो अलग अर्थ करते हैं। लेकिन शायद गोस्वामी ने, जो तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है, मैं खुद राम कथा करता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, और मैं भागवत एक अमृत कथा है, और रामायण गंगा है, भागवत यमुना है, वेद सरस्वती है, संगम है। लेकिन रामायण में ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने सिर्फ इस शब्द कहे, किसने कहे, कैसे कहे। मेरा तो काम है कि ये चौपाइयां छोड़ देता हूं। विवादित ढोल गमार शूद्र पशु नारी के पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, बहुत सी चौपाइयां हैं। उनके अर्थ यदि किसी धर्माचार्यों से पूछो तो वो शब्द में से शब्द निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, क्या क्या अर्थ कर देते हैं वो। लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में पुरोहितों को भी फटकारा है। एक चौपाई है उत्तरकांड में, वशिष्ठ जी राम के पास आते हैं, तब बोलते हैं वशिष्ठ जी कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रुति करी निंदा। पंडिताई अत्यंत नीच कर्म है, वेद पुराण और स्मृतियों ने इसकी निंदा की है। जब मैं लेन, वो चौपाई है, याद नहीं आ रही है मुझे, कि जब ब्रह्मा ने कहा वशिष्ठ से कि आप पुरोहित बने, तो वशिष्ठ ने इनकार किया, तो ब्रह्मा ने कहा था कि वहां राम का अवतार होगा, आप पुरोहित बनकर जाए पृथ्वी पर। ये तो जब रामायण खुद ही कह रही है कि पंडिताई नीच कर्म है, गायत्री का जाप करना पड़ता। खैर इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को इतना क्रोध क्यों आया, ये समझ के परे है। और ये जो चौपाई है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति करी निंदा, तो इस चौपाई पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जगत गुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और सभी धर्माचार्य, कि रामायण में ऐसा क्यों कहा है कि पंडिताई नीच कर्म है, अत्यंत नीच कर्म, निंदा की है पंडिताई की, क्यों की होगी? तो भाई मुझे तो इतना पता नहीं, मैं तो भागवताचार्य हूँ, भागवत कथा करता हूँ, राम कथा करता हूँ। तो इस चौपाई पर आप लोग प्रकाश डालें। और मेरी प्रार्थना है कि वो जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो धीरेन्द्र शास्त्री का 1000% समर्थन कर रहे, इस चौपाई पर भी थोड़ा बोले, कुछ इनमें से शब्दों में से शब्द निकाले, कुछ तो बोले। ये भी सुनना चाहते हैं हम। अभी ढोल गमार शूद्र के अर्थ कर लेते, शूद्र किसे कहते हैं, गमार किसे कहते हैं, तो इसमें
पुरोहित के भी कुछ अर्थ निकाल लेना। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे तो उनके वीडियो देख के पता चला कि हम लोगों में इतने भूत प्रेत सवार हैं, रोज भूत भगाए जा रहे, ये भूत आते कहाँ से होंगे? और भूत भगाने का, अब फिर खैर छोड़ो, ये तो बहुत दरबारों वाले, फिर रावतपुरा सरकार थे, फिर पंढोकर सरकार थे, फिर बागेश्वर धाम सरकार, और फिर वहां जाते भी कौन है? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बीमार लोग होंगे वहां इकट्ठे बागेश्वर धाम में, इतने बीमार लोग, किसी को घर में क्लेश है, किसी पर भूत प्रेत सवार है, किसी की किडनी खराब है, किसी के लीवर में इंफेक्शन है, तो इतने बीमार इकट्ठे होंगे। तो भक्त तो आते, भक्त कैसे आएंगे? मुमुक्षु कहाँ जाएगा? सदगुरु को खोजेगा। तो सही बात है। तो दरअसल प्रीतम लोधी का जो बयान है, और उस पर किसी ने चर्चा नहीं की कि जिसने उस बच्ची का रेप किया है वो बलात्कारी है, उस पर नहीं बोला है कोई। सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार होना, उसको सजा होना चाहिए आईपीसी की धाराओं के तहत। तो बहुत कुछ बोलेंगे, आगे बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही सत्य में पड़ा हुआ हूं कि इतना क्रोध क्यों आया बागेश्वर वाले बाबा को कि उन्होंने कहा मसल दूंगा तो ठीक, उकसाया है उन्होंने उकसाया है कि अगर तुम सनातनी हो तो उसको मजा जरूर चखाना, नहीं तो चूड़ियां पहन लो। तो इतना उकसाना, मतलब इतना क्रोध क्यों? और ब्राह्मण के लिए जातिगत बात नहीं करना चाहिए, वेदों पर सबका अधिकार है। और फिर प्रीतम लोधी ने ये भी कहा है कि सब कथा कर लो, सीख लो। तो प्रीतम लोधी को मेरा संदेश है कि भैया कथा हम सिखा देंगे, करो सब लोग। और मैं रामायण के उत्तरकांड का एक बहुत ही सुंदर दोहा, वो धीरेन्द्र शास्त्री के काम का है, वो कहूंगा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, वो द्वैत की बिन अज्ञान। क्रोध जब तक द्वैत बुद्धि हृदय में ना हो, द्वेष ना हो, तब तक क्रोध नहीं आता, और द्वैत बिना अज्ञान के नहीं आता। क्रोध क्यों आया शास्त्री जी को, धीरेन्द्र शास्त्री को क्रोध क्यों आया? तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि संतों का स्वभाव निर्मल होता है, संत क्षमावान होते हैं। रामायण में कहा है कि क्षमावान जे पर उपकारी, ते प्रिय दिज मोए जथा खरारी। प्रीतम लोधी ने क्षमा मांग ली थी, और आप इतना क्रोध। और अब मैं रामायण की सबसे सुंदर चौपाई, सबसे प्यारी चौपाई, इस पर अमल करना चाहिए सबको, सभी को करना चाहिए। ये चौपाई बहुत ही सुंदर है। मेरा बस चले तो आसमान पर लिख दूं ये चौपाई, उस पर गौर करें आप। आपको क्यों नहीं देखे प्रीतम लोधी में श्री राम और सीता क्यों नहीं देखे? क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, सब में व्यापक है भगवान। तो आपके मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आया जैसा तुलसी के मन में आया? क्या सिया राम माई सब जग जाने, परम नाम जोर जोर पानी। सिया राम माई सब जग जाने, परम नाम जोर जोर पानी। सब में सीताराम है, और सब में सीताराम देखते हुए तुलसीदास ने कहा कि सब में सीताराम है, तो दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। ऐसा भाव हो तब उसे भक्त कहेंगे, तब उसे ब्राह्मण कहेंगे, तब उसे ज्ञानी कहेंगे, तब उसे संत कहेंगे। क्योंकि संत उसे कहते हैं जिसने सत्य को पा लिया, संत उसे कहते हैं जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है। तो राम, रावण में भी राम है, तो प्रीतम लोधी में भी राम होंगे, आप में भी राम है, सब में राम है। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, रामायण में कहा है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही हम जाना। तो ऐसी सुंदर चौपाइयां देख लिया करो, यही चौपाइयां क्यों देखते हो? और कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सोमाया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की न। ईश्वर का अंश है, हर जीव में आत्मा है, तो वो ईश्वर का अंश है आत्मा, तो हर व्यक्ति में राम है।
घट घट में राम है तो प्रीतम लोधी में भी राम होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री में भी राम होंगे, राम भद्राचार्य में भी राम होंगे, मुझ में भी राम होंगे, कण कण में राम व्याप्त हैं। तो हम लोगों ने ऐसा क्या कसूर किया कि राम नहीं होंगे? प्रीतम लोधी ने ऐसा क्या कसूर किया कि उनमें राम नहीं होंगे? रावण में भी उतने ही राम हैं, थोड़े भटके हुए राम होंगे, लेकिन राम तो उतने ही हैं। तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा हमें कि संत का क्या अर्थ होता है, जिसने सत्य को पा लिया, जिसने समाधि को पा लिया। क्योंकि संत रैदास में भी उतने ही राम थे। और संत रैदास, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। भागवत में हम बहुत बोलते, जो मीरा जैसी विभूति को अपने चरणों में झुका ले। और फिर संत रैदास ने कुछ और ही कहा है। संत रैदास से मिलने के बाद तुलसीदास ने एक दोहा बोला था कि चतुराई चूलें धरी और पूर्व परो आचार, और तुलसी हरि के भजन बिन चारई वरण चमार। तो हरि भजन है तो फिर इतनी गहराई में हम ना जाए। बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रेम, जब तक प्रेम नहीं है, जब तक हृदय नहीं, वो मैं अंत में यही कहूंगा कि किसी की, सबकी जाति है कि क्या जाति है। पलटू ने कहा है, बहुत प्यारी बात कही पलटू ने कहा है कि जाति हमारी ब्रह्म है, वो माता पिता है राम, वो शून्य हमारा भवन है, अनहद में विश्राम। राधे राधे।